ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ? ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुम देख रहे हो पंजाबी रील। इतना कायराना अंदाज भारत का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि भारत इस तरह से कभी बर्ताव नहीं करता है। लेकिन इजराइल की जो क्षति हुई है वो न भूतो न भविष्यति ऐसी क्षति हुई है। ईरान ने अपने तरफ से एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसकी वजह से हाइफा पोर्ट, जो भारत और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, उसको पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। दूसरा, तेल अवीव को एक खंडहर बना दिया है। हालांकि वहां पर शूटिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चलाने के लिए मनाही है। स्वाभाविक रूप से अगर इजराइल जीत रहा होता तो मनाही क्यों करते। इनके सारे जो महत्वपूर्ण जो मध्य पूर्व में बेसेस हैं अमेरिका के, जहां तक कि यूएई में है या फिर सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, जहां जहां है वहां ईरान ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। यहां तक कि बहरीन में तख्ता पलट भी हो गया है। यानी ये पहली ईरान की जीत है, बहरीन के राजा भाग गए। तो आप समझिए जॉर्डन में यहाँ तक कि हर जगह ये अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की तरफ से ऐसे तोहफे में ऐसे बारूद मारा ये गया कि अभी चर्चा ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जा सके। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि ईरान पे परमाणु हमला करके इजराइल इतना नजदीक है कि इजराइल बच नहीं सकता उस हमले से। एक दूसरी सामरिक शक्तियां जो है, जैसे चीन है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, वो परमाणु से लेस है और परमाणु मिसाइल उनके पास है। वो चुप नहीं बैठेगी ईरान के साथ ऐसा कुछ करने गए तो। मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी अपनी पहले ही वो छवि की कीमत चुका चुके हैं। परमाणु तो यार आजकल कोई भी देश है जो नेतन्याहू की वजह से यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब वो ये नहीं सह सकते। दूसरा विकल्प ये है, अब इजराइल और अपडेट पुरानी है, बड़े नवा कुछ काफी कुछ निकलने मिलेगा। ग्राउंड, यानी इजराइल में सैन्य उतारा जाए। बुट्स ऑन ग्राउंड की सच्चाई ये है कि अमेरिका के जवान, अमेरिका का खून, अमेरिका के लोगों का खून, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे इजराइल के लिए ईरान में खर्च करना, अब ये मुझे लगता है संभवतः नामुमकिन है। एक तो ईरान का टेरन ऐसा है कि हार निश्चित है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो मायावी और दुष्ट नीति थी शुरू की, इसको दुष्ट ही कहना चाहिए, कि 86 साल के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनेई, उनको मार डाला। वो बहुत गलत हुआ। मैंने अपने जीवन में जो महानतम डिप्लोमेट्स देखे हैं, उनमें से सर्वोच्च मैं जिनको मानता हूं, वो आज के लिविंग लीजेंड जो है, वो रशिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लारोव साहब है। लारोव, उनको कल मैंने बात करते हुए देखा और उन्होंने जिस तरह से मुंह पे अरब कंट्री की धज्जियां उड़ाई। उनको कहा गया कि ईरान को आप रोकने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, लारोव साहब को बोला गया। लारोव साहब ने बोला, हम क्यों बोले, आपने जब 165, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि 165 बच्चियों को जब मारा गया ईरान के, तब आपने उसका निषेध तक नहीं किया। कैसे आप स्पाइनलेस कंट्रीज हो, साथ के साथ मुसलमान कंट्री। लारोव साहब बहुत कम बार मैंने, नहीं एक भी बार मैंने, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो अरब नेशंस जो है वो गिल्ट में है और वो छुप के अब ईरान का समर्थन करने लगे हैं। वो, उनको ये भला नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन बेस हम रखे इजराइल के लिए, ताकि हमारे ऊपर हमला हो। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बहरीन का राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं। तो अब देखिए, ये स्थिति में रही भारत की बात, तो भारत सब जगह से बच चुका है। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं,
नेतन्याहू के ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਖਬਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ 2002 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास, उसकी वजह से ना इस पक्ष में है आप, ना उस पक्ष में है आप, हाय वाह जी ना वाह, मानवतावादी है, ना ना यूटिलिटेरियन सत्यवादी है, है। ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। हाँ आपको बिल्कुल आता है सही है। कोई भी और बजा के जाता है, ये स्थिति है। आराम और नाल। इजराइल ये घात लगा के बैठा है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहेगा, और भारत का जो बेचारा What? मजदूर है उसका शोषण करने के लिए हम यहाँ लाएंगे, और ਤੇ इजराइल ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। फिर से करेगा। और साहब उसको ना कहने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो हाँ कह के आए हैं। पहले ही वो सबको हाँ कह के आए, वो कोरे कागज पे साइन करके आए, देश को बेच के आए। तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं है। भारत के हित में जो है वो करेंगे। जयशंकर बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप जयशंकर, हरदीप पुरी, ये अजित डोभाल, इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आप समझिए, मोदी के कैबिनेट में सारे के सारे निशिकांत दुबे हैं। भी बोलेंगे आप वो क्लोन्स हैं, बस वो निशिकांत दुबे की तरह जो पट्टी कुछ भी पढ़ाएंगे। जब आप सामने आएंगे, मोदी जी बात नहीं करेंगे। मोदी जी उत्तरदायी भी नहीं है। मोदी जी को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है विश्व में और क्या था और कैसे, सही बात क्योंकि है। संघ में ये सब सिखाया नहीं था, खुद मोदी की सीखने की इच्छा नहीं थी, और वो कॉम्प्रोमाइज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। ईरान आपका पुराना दोस्त था, आप गवा चुके हैं। तेल के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो। जो तेल जिनके पास था वो दोस्त आपके थे, ईरान था, रूस था, उनको दोस्त खो चुके हैं आप अमेरिका जो कह रहा है वो ट्रेड डील कर चुके हैं। आपने अपने अर्थव्यवस्था के बैंड बजा के रखी है। जो हाइफा पोर्ट आपको मिला था वो अब ध्वस्त हो चुका है। वहां चाबार पोर्ट पे आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे ईरान के, वो आपने खुद ही छोड़ दिया और इजराइल ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो ईरान ने हाइफा पोर्ट उध्वस्त कर दिया और वहां पर इजराइल ने चाबार पोर्ट को उध्वस्त कर दिया। तो हमारा हित जिन जिन चीजों में था वो सब खत्म हो चुका है। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है। उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक रिस्पेक्ट है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते हम होने के बावजूद। बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा, और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो। और ईरान के हम पुराने दोस्त हैं, तो लिहाज करके वो भी हमला नहीं करेंगे। तो छोड़िए, हमारे समंदर में हमारे दोस्त राष्ट्र के जो आदमी, और उसमें लड़कियां भी थी, मालूम है आपको, नेवी की नेवल ऑफिसर्स लड़कियां थी ईरान की, जिन्होंने ताजमहल के सामने अपनी तस्वीरें खींची थी, घर को ले जाने के लिए हिंदुस्तान से सामान खरीदा था, और हमारे लोगों के बच्चों के साथ सेल्फियां खींची थी। उनको अपने ही समुंदर में अमेरिका ने डुबा दिया, और जो बच्चे थे उनको बचाया गया श्रीलंका द्वारा। ये हमारे हित में हम काम कर रहे हैं। हमारी ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਵੀਟ, ਕੋਈ स्टेटमेंट कोई जारी नहीं की गई सी। हमारी कायराना अंदाज इस तरह का, और हमारी इतनी बड़ी ताकत होने का जो भ्रम पैदा किया गया 12 साल में, इसका गुब्बारा इस तरह से फूटेगा, इसकी कल्पना तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भी नहीं की होगी। तो ऐसी भारत की बच चुकी है कि भारत की जनता के लिए मोदी रिजीम एक श्राप बन गई है। कायरता का प्रतीक अगर आपको ढूंढना है तो स्विट्जरलैंड तक मत जाइए। मालदीव्स, स्पेन, बेल्जियम, अजरबैजान, ऐसे छोटे देश, इसमें से कुछ न्यूक्लियर पावर, मालदीव तो हमारे ऊपर निर्भर करता था, डिपेंड रहता था। ऐसे देशों ने इजराइल से सीधा पंगा ले लिया है, और उनकी मानवताहीन जो कृत्य है, काम है, उसकी भर्त्सना की है। ये आपको मालूम है, इजराइल में आपने वो वीडियो फुटेज दिखाई है लोगों को, जब बंकर में पनाह लेने की बारी आई तो हमारे जो मजदूर है उनको पनाह लेने के लिए जगह नहीं थी।
उनको अंदर लिया नहीं गया, मालूम है ना, आपने देखा होगा वो वीडियो। उनको बाहर जहां पर रोड रेल की जगह यहाँ वहां दौड़ना पड़ रहा है, उनको अंदर नहीं लेते, उनको बाहर निकाल देते। हमारे लोगों का जहां जाते हैं वहां अपमान हो रहा है, और वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है। पूरा देश ईरान के साथ है, 93% लोग, हमने भी वोटिंग लिया था, देखा ना आपने, 93% लोग ईरान के साथ है, 7% सिर्फ मोदी के साथ है, इजराइल के साथ है। तो ऐसे वक्त इनको जबरदस्ती वो कंडोलेंस लिखना पड़ा, वरना वो डरे हुए थे कि कहीं इजराइल नाराज होके अपना ब्लैकमेल का जो कागज है वो एक ਕਾਗਜ਼ ਆਗੇ ਨਾ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫੋਕੀ ਪੀਆਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪੀਐਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਏਜਡ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਏਜਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਏਜ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, 5 ਸਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਏਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਏਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੀ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।